हेलो दोस्तों। जब से साल 2020 शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया से सिर्फ बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं और इन सारी बुरी खबरों की वजह है चाइना। और इंडिया के लिए तो चाइना और भी ज्यादा खतरनाक है। पहले चाइना ने पूरी दुनिया को एक कोरोना वायरस दे दिया जिससे लाखों लोग मर चुके हैं और करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी इसकी चपेट में आए हुए हैं और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है, लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं। उसके बाद इंडिया और चाइना का गलवान घाटी के अंदर जो क्लैश हुआ उसकी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद अभी 30 जून को सुनने में आया कि H1N1 स्वाइन फ्लू जो कि 2009 में भी आउटब्रेक हुआ था, वो फिर से उसके केसेस चाइना में दिखाई दे रहे हैं। अभी इन दोनों ही बीमारियों से हम उभरे भी नहीं थे, कोरोना और H1N1 स्वाइन फ्लू से, कि एक और बीमारी सुनने में आ रही है जिसका चाइना में आउटब्रेक हुआ है। उसका नाम है बिबोनिक प्लेग। इसे हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो आउटब्रेक हुआ था ये मॉडर्न एरा यानी कि 14th सेंचुरी में इसका आउटब्रेक हुआ था। और अकेले यूरोप के अंदर 50 मिलियन से ज्यादा यानी तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। और इसी की दोबारा से आउटब्रेक होने की खबरें सामने आ रही हैं। चाइना के इनर मंगोलिया एरिया में एक सिटी है जहां से इस चीज का अलर्ट जारी हुआ है कि भाई बिबोनिक प्लेग जो है वो फैल चुका है। और उन्होंने अलर्ट तब जारी किया है जब वहां पे कुछ केसेस आ गए हैं और उसको इन्होंने 3rd लेवल का अलर्ट बोला है। और उसके लिए इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर लेने शुरू कर दिए हैं जो कि थ्रू आउट 2020 चलते रहेंगे। इस पूरे साल ये उसकी प्रिवेंशन पे खास ध्यान देंगे। चाइना के इनर मंगोलियन ऑटोनोमस रीजन के अंदर एक शहर है बयानूर जो कि चाइना की कैपिटल बीजिंग के नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है। सबसे पहले केसेस वहीं पे रिपोर्ट करे गए हैं और उसी सिटी ने अलर्ट जारी करा है। बिबोनिक प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, वायरस की वजह से नहीं फैलती है। और ये एक बहुत रेयर डिजीज है, लेकिन अगर ये हो जाती है तो फिर उसके बाद बचना मुश्किल होता है क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं। और जिस बैक्टीरिया की वजह से ये फैलती है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फ्लीज के थ्रू होता है यानी कि पिस्सू के थ्रू। पिस्सू एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो अक्सर जानवरों में देखने को मिलता है। सबसे कॉमनली एक कुत्ते के अंदर होता है जो आपने देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे ब्राउन कलर के चींटियां सी होती हैं, ये उनके थ्रू फैलता है। और ऐसा नहीं है कि वो फ्लीज का इकलौता रीजन होती है, वो तब फैलता है कि जब वो फ्ली जो है वो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे में ट्रांसमिट कर जाए। मतलब एक एनिमल जो पहले से इससे इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया से, उसकी बॉडी से वो फ्ली उतर के किसी दूसरे की बॉडी पे चली जाए, या तो जानवर की पे या इंसान की पे, तब ये जो बीमारी है ये फैलती है और तब ये बैक्टीरिया जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट करता है। बेसिकली इसका सोर्स एक रोडेंट होता है। रोडेंट एक किस्म का चूहा होता है और जिस पर्टिकुलर चूहे की वजह से ये फैलती है उसे मरमट बोलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ये बिबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली है। बड़े स्केल पे ये पहली बार 14th सेंचुरी में फैली थी, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे स्केल पे ये बीमारी बार बार फैलती रही है। 2010 से लेकर 2015 के बीच में तकरीबन 3200 पीपल इससे इन्फेक्टेड हुए थे और उसमें से 584 की डेथ हो गई थी। मतलब 15 to 17% इसका मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद 2017 में इसके 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे जब इसका आउटब्रेक हुआ था मेडागास्कर के अंदर। जब किसी को ये बीमारी होती है तो इनिशियली ये डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई इसको बिबोनिक प्लेग है, क्योंकि इसके इनिशियल सिम्टम आने में ही 3 से 5 दिन लग जाते हैं। और इसके इनिशियल सिम्टम्स एक नॉर्मल फ्लू के जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार होता है, इसके अंदर ठंड लगती है, बदन टूटता है, थकावट रहती है। इसका मेजर सिम्टम होता है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। जब किसी के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होती है तब हम ये कंसिडर करना शुरू करते हैं कि भाई पॉसिबली इसको बिबोनिक प्लेग है। और फिर उसका हम टेस्टिंग करके कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई इसको बिबोनिक प्लेग है। सबसे पहले जो बिबोनिक प्लेग के केस रिपोर्ट हुए थे वो स्टेट रन जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने किए थे 1 जुलाई को। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई खोर्ड प्रोविंस के 2 लोगों ने, एक 27 साल का है, एक 17 साल का है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि भाई उन्होंने मरमट का मीट खाया है। और वहां के लोकल्स में ये चीज बहुत पॉपुलर है कि मरमट का मीट और किडनी ये दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसके लिए वो लोग वहां पे जनरली इसको खाते हैं। जिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्टिंग के बाद वहां पे 3rd लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस अलर्ट के अंडर वहां पे उन एनिमल्स की हंटिंग और ईटिंग बैन कर दी गई है जो इस प्लेग को कैरी करते हैं। मतलब सारे एनिमल्स को बैन नहीं करा है,
सिर्फ उन एनिमल्स का खाना बैन कर दिया गया है जिसके जरिए से ये बीमारी फैल सकती है। वहां के लोकल लोगों को भी ये बोला है कि भाई अगर उन्हें कोई इंसान ऐसा दिखाई दे जिसके अंदर इसके बिबोनिक प्लेग के सिम्टम्स हो या कोई मरमट मरा हुआ दिखाई दे तो तुरंत अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। और सबको ये हिदायत दी गई है कि भाई सब वहां पे नेसेसरी प्रिकॉशंस लें ताकि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो पाए। और अथॉरिटीज ने ये भी बोला है कि भाई एक एपिडेमिक की संभावना है यहाँ पे जिस तरीके से आउटब्रेक हुआ है। वहां की अथॉरिटी ने यह भी बोला है कि ये जो आउटब्रेक है इसका इतना पोटेंशियल है कि ये एक बड़ी महामारी बन सकता है, मतलब ये भी एक एपिडेमिक बन सकता है। लेकिन वहीं स्टैनफोर्ड इन्फेक्शियस डिजीज हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई ये जो आउटब्रेक हुआ है ये एक एपिडेमिक नहीं बन सकता है, क्योंकि जब ये एपिडेमिक बना था वो 14वीं सेंचुरी की बात थी, तब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें नेसेसरी प्रिकॉशंस भी पता है कि भाई कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और क्या क्या हमें उसके लिए सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ताकि बीमारी ना फैले। और इसके लिए हमारे पास एक अच्छा क्योर भी मौजूद है, हम एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक देके इस बीमारी से अपने पेशेंट्स को बचा भी सकते हैं। तो ये उतनी बड़ी खतरे की बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जितनी भी बीमारियां इंसानों को लगती हैं जानवरों की वजह से, उसका सोर्स अक्सर चाइना में ही मिलता है। वो इसलिए क्योंकि चाइना के लोगों को ये फर्क ही नहीं पता कि क्या चीज खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। उनके सामने जो चीज आती है वो उसे खा जाते हैं, इसीलिए वो नई नई बीमारियां भी फैलाते हैं और शुरुआत उनसे होती है और सफर पूरी दुनिया करती है। तो हमें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए, जो चीज हमारे लिए हेल्दी है सिर्फ वही खानी चाहिए। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में ही नई नई बीमारियां पाल लेते हैं। इसलिए दोस्तों अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।